हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेनिया। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कोई दो पैरेलल लाइन है और उनके साथ में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो एक उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, वो हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, जो थ्रू आउट सेम डिस्टेंस पे होती है। ट्रांसवर्सल लाइन मैंने आपको बताई थी, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। दो कोई भी लाइन हो सकती है, पैरेलल भी, नॉट पैरेलल भी, लेकिन अभी आज हम यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ना ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब सबसे पहले आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके बीच में एंगल्स हैं, तो पहले सबसे पहले बात करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये वाली पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल जो पहले वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बना रही है, वही दूसरे वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनाएगी। ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा, मतलब जितनी क्वांटिटीज़ की होगी, जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ये, मान लीजिए 60 डिग्री का, तो ये भी बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री का ही हो जाएगा। अगर इनकेस जो पहले वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से इधर एंगल बना रही है, उतना ही ट्रांसवर्सल लाइन से दूसरी वाली लाइन बनाएगी। मान लिया जैसे यहाँ पे है, ये मैंने एंगल के नेम लिख दिए, 1 2 3 4 करके नेम लिख दिए। अभी मुझे ये सारे एंगल के नेम लिखे हुए हैं, तो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रांसवर्सल लाइन से पहले वाली लाइन जितना एंगल बना रही है, सिमिलरली सेम पोजीशन पे दूसरी वाली लाइन भी, दूसरी पैरेलल लाइन भी ट्रांसवर्सल लाइन से उतना एंगल बनाएगी, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। सेम साइड सेम एंगल, मतलब इस साइड की बात हो रही है तो इस साइड के एंगल की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, एक ही तरफ वाली साइड की बात हो रही है, तो वो वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, एंगल 4। अब लाइन के नीचे की तरफ से बात हो रही है, मतलब लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात थी पहले, अभी लाइन के नीचे वाले एंगल की बात है, तो एंगल 4 इक्वल होगा, इस वाली लाइन में भी एंगल नीचे की तरफ जाएंगे, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी हुई। क्या समझ में आया इस प्रॉपर्टी में? मान लिया अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये वाली पहली वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से जितना एंगल बनाएगी, उतना ही दूसरी वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक लेडर है, ये लेडर होती है, लेडर में कुछ ये होते है ना, इस तरह से स्टेयर्स होती हैं। अब उनको क्या करते हैं, जितना एंगल ये बनाएगी उतना ये बनाएगी, उतना ये बनाएगी, उतना ये बनाएगी। आपने देखा होगा लेडर की ये जो स्टेयर्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये कौन सा, आप इसको इस लेडर के हिसाब से याद करना है, लेडर के हिसाब से ना, कि लेडर करस्पॉन्डिंग एंगल में लेडर प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। अभी अगला एंगल आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो आप इंटीरियर एंगल समझो। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो अंदर बने हुए एंगल, दो पैरेलल लाइन के जो अंदर की तरफ बने हुए हैं ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल, वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। जैसे 4 3 6 और 5 ये अंदर की तरफ बने हुए हैं, इनको कहेंगे इंटीरियर एंगल। और जो बाहर बने हुए हैं 1 2 7 और 8, वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल समझ में आती है बात। उसके बाद बात आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मतलब दो पैरेलल लाइन, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जेड वाली प्रॉपर्टी में ये वाला एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसे जेड की नेम से भी आप याद कर सकते हैं। बस आप जाएंगे क्वेश्चन में ढूंढेंगे जेड कहीं अगर है, पैरेलल लाइन के साथ जेड बना हुआ है, तो आप देखिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाले एंगल के, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे ये जेड बना हुआ है ये जेड बना हुआ है, ए ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये मिला के जेड बन रहा है, ए दिस पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो अभी एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के। जेड को दूसरी साइड से भी देखो ऐसे रिवर्स में, ठीक है, मतलब ऐसे, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाले एंगल के, ठीक है। ये भी तो दो पैरेलल लाइन है, अगर हम इनको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइन बन जाएंगी, तो ये कौन से बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं आपस में। जैसे 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, ठीक है। इसके बाद बात आती है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, अब की बार हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल मतलब 1 2 7 और 8 की। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, ठीक है। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर की तरफ बन रहे हैं इसलिए और एक्सटीरियर एंगल। फिर आती है बात, एक प्रॉपर्टी है इसमें, वो प्रॉपर्टी है
को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर मतलब लाइन के दोनों एक साइड ही बनने वाले, मतलब ये कोई पैरेलल लाइन है, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक साइड ही बनने वाले इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो अब ये वाला और ये वाला एंगल मिलके एक प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो प्रॉपर्टी होगी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर मतलब अगर ये 70 है तो ये 180 में से माइनस करिए 110 आ जाएगा। सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर होंगे, ये मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल, अभी वही चीज़ देखिए आप यहाँ पे को इंटीरियर एंगल 4 और 5 को इंटीरियर है। एंगल 4 और एंगल 5 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये हम प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे मान लिया ये 70 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अब ये 70 डिग्री और ये वाला क्या होगा? मान लीजिए सपोज तो हमें अभी थोड़ी देर के लिए पता नहीं है, ये एक्स है, तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक लाइन में बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 180 माइनस 70 इक्वल 110। ये हमारे पास फाइंड आउट करने का भी तरीका हो गया, कैसे कि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। थैंक यू।